फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है। अब इसको अपन समझेंगे कैसे, इसको कैसे अपन डिफाइन करेंगे। तो ध्यान रखना, अब हम y को किसी का फंक्शन ले लेंगे, x का फंक्शन है तो y की कुछ वैल्यू ले लेंगे और उसका अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करके देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं वो आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट रूल हम पढ़ने वाले हैं, यानी फर्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं। अगर y जो है वो x का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो y की वैल्यू मान लेते हैं x की पावर n है। y की वैल्यू क्या है, x की पावर n है। तो dy बाई dx यानी कि x का डिफरेंशिएशन किसकी रेस्पेक्ट में, xn का डिफरेंशिएशन x की रेस्पेक्ट में, xn का डिफरेंशिएशन किसकी रेस्पेक्ट में, x की रेस्पेक्ट में। अब ध्यान रखना, ये जो अपन जिसकी रेस्पेक्ट में करते हैं ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x, इसे तो कहते हैं आपका डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट फंक्शन है, ये निर्भर करता है, ठीक है। और ये स्वतंत्र चर है, ये क्या है आपका स्वतंत्र चर है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, ठीक है, यानी कि ये स्वतंत्र चर है। तो ध्यान रखना, हम y का किसी स्वतंत्र चर की रेस्पेक्ट में, किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, हमें x की पावर n का dx की रेस्पेक्ट, x की रेस्पेक्ट में करना है, तो x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ध्यान रखना, n आगे आ जाता है और n माइनस 1 हो जाता है। n आगे आ जाएगा और n माइनस 1 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर y की वैल्यू x क्यूब है, y की वैल्यू x क्यूब है, तो मैं dy बाई dx करूंगा, यानी इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा। तो d बाई dx, y की जगह में x क्यूब लिखूंगा। अब x क्यूब का क्या होगा, इस फॉर्मूले से करो, n की जगह कौन है, 3 है, तो 3 आगे आ जाएगा और x की पावर में से 3 में से 1 कम हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, यानी कि जो dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3x स्क्वायर। क्या आएगी, 3x स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से अपन करते हैं। एक और देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे y इज इक्वल टू दे रखा है x की पावर -2, तो मुझे dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो मैं इसका x की रेस्पेक्ट में क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा। तो देखो -2 आगे आ जाएगा और इसकी पावर में से, अब -2 ध्यान रखना, तो -2 आगे आया है और x की पावर में से 1 कम हो जाएगा। -2 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 x की पावर -3, यानी कि -2 x की पावर -3। तो हम dy बाई dx को इस तरह भी लिख सकते हैं, -2 रहेगा ऊपर और x की पावर -3 नीचे जाएगी, तो क्या बन जाएगी, प्लस की। तो ये आ जाएगा आपका dy बाई dx -2 अपॉन में x की पावर 3, ठीक है। तो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है आपने देख लिया कि nx n-1 इस फॉर्मूले से होगा, ठीक है। दूसरा रूल हम समझते हैं, ये तो हो गया x की पावर n का फॉर्मूला। किसका हो गया, x की पावर n का फॉर्मूला। तो दूसरा फॉर्मूला हम देखते हैं, सेकंड फॉर्मूला, सेकंड रूल, वो किसका है भाई, अगर आप किसी कांस्टेंट का, अगर आप किसी कांस्टेंट का k का डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसी भी वेरिएबल की रेस्पेक्ट में, x की रेस्पेक्ट में, तो वो हमेशा क्या होता है, ध्यान रखना, 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट मतलब जो कि नियत राशि है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे हम x की वैल्यू 6 ले लेंगे तो 6 का करेंगे, कोई भी नंबर का हो सकता है, कोई भी ऐसी वैल्यू जो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू फिक्स है, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। याद रखना, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0 रहेगा, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाए, क्योंकि कांस्टेंट क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। कांस्टेंट क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है, और फिक्स वैल्यू में का चेंज, डिफरेंशिएशन शो किसको करता है, डिफरेंशिएशन शो करता है चेंज को। तो कांस्टेंट और फिक्स वैल्यू है, तो फिक्स वैल्यू का कोई भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड रूल। थर्ड रूल है आपका, अगर आपको कोई वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल्स टू kx, y इज इक्वल्स टू kx दे रखी है, और आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि y का x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो कितना आएगा, देखिए d बाय dx लिखूंगा मैं, kx का करना है। तो क्या होता है, k का तो होता नहीं है डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का होता नहीं, तो कांस्टेंट तो आ जाता है बाहर,
और x का x के रेस्पेक्ट में हमेशा 1 होता है। x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो सिर्फ आंसर k आएगा, यानी कि d के x अपॉन में dx की वैल्यू क्या होगी, k होगी। ये आपका सेकंड रूल, ठीक है। अगर आपको y kx एक फंक्शन दे रखा है और y का x के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन पूछता है, तो आप हमेशा k लिखोगे, मतलब कोई भी कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको y की वैल्यू दे रखी है 6x, तो आपको dy/dx निकालना है। तो आप क्या करोगे, d/dx 6x। अब होता क्या है, k आता है, k की जगह कौन है, 6 है, तो 6 तो बाहर आ जाएगा, 6 तो बाहर आ जाएगा। और dx/dx कितना होता है, 1 होता है। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे हो 6x² होता तो क्या करते, हम पहले dy/dx लिखते। देखिए कांस्टेंट टर्म का होता ही नहीं है, d अपॉन में dx ब्रैकेट में लिखते 6x²। कांस्टेंट का होता ही नहीं, तो कांस्टेंट को अपन बाहर ले लेते। कांस्टेंट को क्या ले लेते, बाहर, 6 को आ जाता बाहर। किसका होता है, x² का होता, तो सिर्फ क्या होता है dx²/dx। अब सिर्फ x² का डिफरेंशिएशन करना है x की रेस्पेक्ट में, तो वो किस फॉर्मूले से होगा, इस फॉर्मूले से होगा nxn-1। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इनटू में 2, x की पावर 2 में से बन गया 1 ही बचेगा, यानी x ही बचेगा। तो 6 2 12x आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा, 12x आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में, 12x हो जाएगी। डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 12x, ठीक है। तो ये आपके मैंने 3 रूल आपको समझाया अच्छी तरह से, तो 3 रूल आपको समझ में आए होंगे अच्छी तरह से। अपन 4th रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 4th रूल, इसको रब कर देता हूं एक बार, और भी अपन क्वेश्चंस देखेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। 4th रूल क्या है, देखिए 4th इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। अब देखो अभी हमने कांस्टेंट का कर दिया, ठीक है, हमने x की पावर n का देख लिया। अब जो डिफरेंशिएशन आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है एक्सपोनेंशियल का। तो एक्सपोनेंशियल जो होता है उसका, यानी कि y = ex, y = ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चर घातांकी फंक्शन है। कौन सा है, चर घातांकी फंक्शन है, चर घातांकी फलन है। y = e⁻x, ठीक है। इसे घात कहते हैं, ये आधार होता है आपका, ये आधार होता है, ये घातांक रूप होता है, इसे चर घातांकी फंक्शन कहा जाता है। y = e⁻x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है dy/dx, तो हमेशा याद रखो सेम रहेगा, ex ही रहेगा। ex जो है चर घातांकी फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, वो ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इतना आपको अभी याद रखना है, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि चर घातांकी फंक्शन बहुत बड़ा एक टॉपिक है, तो अभी इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि जब हम ये चैप्टर करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, तब हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो ध्यान रखना y = ex है, ये एक चर घातांकी फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है, ये चर घातांकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल है यानी चर घातांकी है। तो y = ex का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हमेशा ex ही होगा, ठीक है। अब फिफ्थ, एक चीज आपको पता होगा, लॉगरिथम्स अगर आपने पढ़े हैं, अगर y e⁻x फंक्शन होता है, y e⁻x फंक्शन होता है, तो x की वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, log e⁻y, ठीक है। y = ex है ना, तो x को क्या लिख सकते हैं, log e⁻y। ये जो x है ये यहाँ आ जाता है, e चला जाता है बेस पे, और ये log हो जाता है। log किसका हो जाता है, y का हो जाता है, किस बेस पर, e बेस पर। ये कहलाता है बेस, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, बेस कहलाता है, ठीक है। तो ये होता है लॉगरिथम फंक्शन। तो अपन फिफ्थ ले लेते हैं log, y = log e⁻x का। इसका डिफरेंशिएशन करना है x की रिस्पेक्ट में dy/dx, तो हमेशा ध्यान रखना 1/x होता है। क्या होता है, 1/x। तो log का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 1/x होगा, ये हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। log का एक पूरी वैल्यू बनती है, log x से पूरा प्रसार होता है, पूरा एक्सपेंशन होता है, उसी से ये आता है 1/x, ठीक है। तो dy/dx = क्या हो गया, 1/x। log का डिफरेंशिएशन हमेशा log का y = log ex, यानी कि इसको ऐसे लिख देता हूं, d/dx
log x का, log e बेस x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 by x रहेगा। log कोई भी लॉगरिथम फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा 1 by x होगा। ठीक है। 6th, अब एक और हम a की पावर x की फॉर्म ले लेते हैं इसी तरह से, y is equals to a की पावर x, ये मैंने चर घातांक के रूप ले लिया है। ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए मैंने y is equals to क्या ले लिया a की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे dy by dx करना है। तो ध्यान रखना d अपॉन में dx किसका करना है ax का करना है, तो ax एज इट इज रहेगा और साथ में इसका log आ जाएगा। किसका? इसका log आ जाएगा, log ऑफ a क्या आ जाएगा log ऑफ a, तो ax तो बाहर रहेगा और log ऑफ a आ जाएगा। ये किस बेस पर होगा? ये e बेस पर होगा। ध्यान, ये किस बेस पर होगा? ये e बेस पर होगा। तो y is equals to ax है, हम dy by dx करना है, ax का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ax log e बेस a, बस। तो हमेशा ध्यान रखना ये आपके 6 रूल हो गए। ठीक है, ये हमने 6 फार्मूले अपने अच्छी तरह से देखे हैं। तो फर्स्ट है आपका x की पावर n का, तो nx n-1, फिर कांस्टेंट का किया तो वो 0 हो गया, तो y is equals to kx का किया तो वो k आ गया, यानी कि कांस्टेंट का अगर ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है जिसमें कोई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेना है आपको बस, और कांस्टेंट का खुद का तो अगर अकेला कांस्टेंट है तो 0 ही होगा। y is equals to e की पावर x, उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। y का log का फंक्शन है तो वो हो जाता है 1 by x, और y अगर a की पावर x का फंक्शन है तो उसका हो जाता है a की पावर x log e बेस पे a, log e बेस पे a। ठीक है, और e की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, ध्यान रखना। वैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, 2.7 समथिंग इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के अपने कुछ रूल्स देखे, ये जो 6 रूल्स थे ये इंपॉर्टेंट थे। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस का देखते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन किनका? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ये हमने अलजेब्रिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन देख लिए, अलजेब्रिक देख लिए, एक्सपोनेंशियल देख लिए और लॉगरिथम फंक्शन देख लिए, यानी कि लघुगुणक देख लिए, अचर घातांकी देख लिए और बीजगणितीय फंक्शन देख लिए। अब हम करेंगे त्रिकोणमितीय फंक्शन। तो देखो फॉर एग्जांपल y is equals to sin x है, इसका आपको ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? आपका 7th फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, y is equals to sin x है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, dy by dx निकालना है, तो d sin x अपॉन में dx, ये हो जाएगा, ध्यान रखना cos x होता है। ठीक है, यानी कि sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos होता है। ठीक है, 8th फॉर्म का, अगर y फंक्शन आपको दे रखा है cos का, किसका? cos का। देखो sin का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का क्या होगा? cos x का होगा d cos x with respect to x is equals to minus of sin x, माइनस ऑफ sin x। ठीक है, यानी कि sin का cos होता है, तब cos का क्या होगा? माइनस आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा sin x। ठीक है, उसी तरह आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया? 9th फॉर्मूला हो गया। अगर y is equals to tan x दे रखा होता तो dy by dx कितना होता? यानी हम tan का करते, tan x का किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो वो ध्यान रखना क्या होता है? sec स्क्वायर x। ठीक है, वो क्या होता है आपका? sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो sin x का हो गया cos x का हो गया माइनस का sin x, और tan x का हो गया sec स्क्वायर x। ओके, तो y का tan x का हो गया sec स्क्वायर x। उसी तरह से अगर यहां पर 10th फॉर्मूला, उसी तरह से अगर यहां पर y is equals to sec x का फंक्शन होता, y is equals to किसका फंक्शन होता? sec x का फंक्शन होता, तो उसका हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते, तो वो होता sec x tan x, dy by dx करते इसका, यानी कि d sec x अपॉन में dx, वो क्या आता? sec x tan x। ठीक है, sec x tan x, थोड़ा सा अच्छी तरह लिख देता हूं मैं यहाँ नीचे। ओके, नो प्रॉब्लम, ये हो जाता है कभी। ओके, नो प्रॉब्लम। dy by dx, ये sec x का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? sec x का कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो वो आता sec x
10x, ठीक है। sec x 10x पॉजिटिव वैल्यू होती है, पर अगर 11th नंबर फॉर्मूला, अगर y किसका फंक्शन होता, मान लेते हैं cot x का फंक्शन होता, cot x का फंक्शन होता, तो dy by dx कितना हो जाता, dy by dx हो जाता माइनस का cosec स्क्वायर x, ये ध्यान रखना। यानी कि 10x होता तो sec स्क्वायर x होता, पर अगर cot x का फंक्शन होता तो उसका डिफरेंशिएशन x के रूप में माइनस का cosec स्क्वायर x आता है। क्या आता है, माइनस का cosec स्क्वायर x आता है। और लास्ट फॉर्मूला 12, अगर y cosec x का ही फंक्शन होता तो dy by dx कितना आता, वो होता माइनस का cosec x cot x, माइनस का cosec x cot x। जैसे देखो sec x का क्या है, sec x tan x है ना, sec x का क्या है, sec x tan x है, तो cosec x होता cosec x, ये जानना क्या है, cosec वाला है, cosec x है, तो cosec x का होता माइनस का cosec x cot x। देखो sec x में sec x तो आता ही और tan x आता है, प्लस का आता है, cosec x में cosec तो आएगा ही आएगा, पर नेगेटिव का आएगा और साथ में कौन आएगा, cot x आएगा, तो माइनस ऑफ cosec x cot x होगा किसका, cosec x का डिफरेंशिएशन। देखिए ये मैंने आपको 12 डिफरेंशिएशन करा दिए हैं, ठीक है। इनके हम क्वेश्चन भी देखेंगे अच्छी तरह से, इसको समझेंगे भी। तो ये मैंने आपको 12 कॉन्सेप्ट समझाए, 12 फॉर्मूले समझाए। तो डिफरेंशिएशन अपना इतना ही होता है फॉर्मूले में अगर अपन देखें तो हम अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही देख रहे हैं, इनवर्स फंक्शन अभी नहीं देख रहे क्योंकि उनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वैसे तो इनकी भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, पर कभी कभी फिजिक्स में यूज हो जाते हैं, तो हमने ये 12 फॉर्मूले देख लिए, ठीक है। इनको अच्छी तरह से देख लो और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब मैं रब कर देता हूँ, तो कुछ डिफरेंशिएशन के रूल्स भी देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स भी देख लेते हैं। अब ध्यान रखना, अगर कोई फंक्शन आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू u प्लस v का, यानी कि एडिशन में दे रखा है, तो अगर आपको dy by dx निकालना है, तो क्या करोगे, du by dx u का x के रिस्पेक्ट में और v का x के रिस्पेक्ट में कर दोगे, यानी कि y इज इक्वल्स टू u प्लस v, तो y का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो u का x के रिस्पेक्ट में और v का x के रिस्पेक्ट में कर दो, तो ये आ जाता है dy by dx y का x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि प्रथम अवकलज। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x, तो इसका हमें dy by dx निकालना है, तो हम क्या करेंगे, d by dx किसका निकालना है, x स्क्वायर का और 3x का। सबसे पहले हम इसका करेंगे, किसका, x स्क्वायर का, फिर 3x का, यानी कि सबसे पहले मैं x स्क्वायर का करूंगा, फिर किसका करूंगा, 3x का करूंगा। तो x स्क्वायर का क्या होता है, 2x, 2 minus 1, और 2 minus 1 कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 लिख दूं। x की पावर 1 कितना होता है, x ही होता है, तो 1 लिखने की भी जरूरत नहीं, प्लस इसका क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है, ये फॉर्मूला है ना, d by dx kx का, तो हमेशा k ही आ जाता है, 3x है तो 3 ही आ जाएगा, तो ये आ गया आपका dy by dx, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर यहाँ माइनस भी होता तो आंसर में बस क्या आ जाता, माइनस आ जाता, ठीक है। तो प्लस माइनस दोनों के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये एक रूल है, ये ध्यान रखना, अगर प्लस में दे रखे हो आपको कोई भी फंक्शन, तो सबसे पहले हर फंक्शन का, हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लो और उनको जोड़ दो, ठीक है। अगर वो जुड़ रहे हैं तो ऐसे लिख दो इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडिशन का रूल, सब्ट्रैक्शन का रूल, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का रूल देखते हैं, y इज इक्वल्स टू, मान लो u मल्टीप्लाई बाय v दे रखा है आपको, और आपको dy by dx निकालना है, क्या निकालना है, dy by dx। तो ध्यान रखना, हम d by dx u और v का करेंगे, u और v इंटू है ना uv, तो सबसे पहले ध्यान रखना, u को बाहर ले लो, v का कर दो, u को बाहर ले लो, v का कर दो, और एक बार v को बाहर ले लो, u का कर दो, ठीक है। एक बार v को बाहर ले लो, u का कर दो, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू, कोई फंक्शन आपको दे रखा है, कोई फंक्शन आपको किसमें दे रखा है, मल्टीपल में दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर sin x, u एक अलग फंक्शन है, v एक अलग फंक्शन है, तो u किसका फंक्शन है, अलजेब्रिक, v किसका फंक्शन है, मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो dy by dx कितना आएगा, सबसे पहले हम x स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, x स्क्वायर को बाहर ले लो और किसका कर दो, sin x का कर देंगे,
डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स प्लस, अब साइन एक्स को बाहर ले लेंगे, साइन एक्स को बाहर ले लेंगे और डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स यानी एक्स स्क्वायर का कर देंगे, यानी एक बार एक को बाहर ले लो दूसरे का कर दो, फिर उसको बाहर ले लो और पहले वाले का कर दो, ठीक है, ये रूल है इसका। तो देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स का क्या होता है, cos x होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन एक्स पढ़ाइए अपना, एक्स स्क्वायर का मैंने आपको बताया था 2x होता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2 sin x, 2x sin x, 2x sin x, ये किसकी वैल्यू आ गई, dy बाय dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इनटू में प्रोडक्ट वालों का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, पहले एक का कर, एक को बाहर लेके दूसरे का कर दो, फिर उसको बाहर लेके पहले वाले का कर दो, ठीक है। तो इस तरह से अपन प्रोडक्ट का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का हो गया। अब एक रूल है y इज इक्वल्स टू u अपॉन में v का, u अपॉन में v का रूल ध्यान से समझना, dy बाय dx किसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x की रेस्पेक्ट में, ये u बाय v का है, अब डिवाइड का है, तो इसका रूल याद रखना v स्क्वायर, यानी कि नीचे क्या आएगा v स्क्वायर आएगा, u, इसको v को बाहर ले लो, v को बाहर ले लो, किसका कर दो u का कर दो, माइनस अब u को बाहर ले लो और v का कर दो, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नीचे क्या रहेगा v स्क्वायर रहेगा, नीचे क्या रहेगा v स्क्वायर रहेगा, तो v du by dx माइनस u dv by dx अपॉन में v स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पहले वाले का नीचे जो फंक्शन है ना उसको अपन पहले ऊपर बाहर ले लेंगे और ऊपर वाले का कर देंगे du by dx का, माइनस ऊपर वाले को बाहर लेके नीचे वाले का कर देंगे dv by dx, तो नीचे क्या लगा देंगे v स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो इसके भी मैं आपको करके बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू, यहां ले लेते हैं क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है फॉर एग्जांपल x अपॉन में sin x, ठीक है। देखो मैं dy by dx निकाल रहा हूं, तो सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नीचे वाले का स्क्वायर करना है, तो sin स्क्वायर x, ठीक है। अब v को बाहर लेना है, नीचे वाला जो है ना उसको बाहर लेना है, तो sin x को लिख दो ऊपर, और किसका करना है अंदर वाले का करना है x का करना है, तो x का क्या होता है dx by dx 1 होता है, x का x की रेस्पेक्ट में, सेम फंक्शन का सेम की रेस्पेक्ट में 1 ही होता है, तो dx by dx 1 ही होगा, माइनस बीच में क्या था माइनस, अब किसको बाहर लेना है x को बाहर लेना है, अब किसको करना है sin x का करना है, तो sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया sin x माइनस x cos x अपॉन में sin स्क्वायर x, ठीक है। तो ये dy by dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इतने रूल थे, ये आपका डिफरेंशिएशन आज कंप्लीट हो गया, तो डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना है इंटीग्रेशन, क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो मेरा जो प्लान था वो एक ही लेक्चर में कराने का था, पर लेक्चर लंबा हो गया, जो हमारा अवकलन था वो काफी लंबा खिंच गया, ठीक है। काफी अपन डीप में चले गए इसको समझने के लिए, कुछ क्वेश्चन भी करके देखे, कुछ रूल्स को समझा, हर रूल को हमने अच्छी तरह से समझा है, तो इसको एक बार आप रिवाइज कीजिए, फिर समाकलन का एक नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा, एक नेक्स्ट सेशन में इसको कर पाएंगे हम, ठीक है। एक लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पर ही छोड़ देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर्स करते हैं समाकलन का, यानी कि इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो अवकलन आज अपना इतना ही रहेगा, तो अवकलन आज अपना खत्म हो चुका है। अब इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से, कॉन्सेप्ट के जितने भी अपने कॉन्सेप्ट समझे हैं उन सब के अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको y इज इक्वल्स टू x क्यूब का निकालना है, y इज इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर का निकालना है, y इज इक्वल्स टू x log x का निकालना है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 1 बाय x का निकालना है, y इज इक्वल्स टू sin x का निकालना है, और y इज इक्वल्स टू sin x स्क्वायर का निकालना है, ठीक है। तो इन सब का अपन को डिफरेंशिएशन निकालना है, तो देखो डिफरेंशिएशन निकालते हैं, सबसे पहले इसका निकालते हैं, तो dy by dx इसका किस फॉर्मूले से होता है, मैंने आपको बताया था n x n - 1,
पावर को आगे ले लो और एक पावर कम कर दो तो एक्स स्क्वायर, बस खत्म। इसका करो dy बाई डी एक्स, तो देखो u माइनस v वाली फॉर्म है तो पहले इसका होगा, इसमें देखो 3 बाहर ले लो, पहले 3 को बाहर ले लो, x क्यूब का कर दो तो x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 6 को बाहर ले लो, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो इसका आंसर आ गया 3 3 9 x स्क्वायर माइनस का 12x। ठीक है, इस वाले का करते हैं dy बाई dx इज इक्वल्स टू x log x। अब देखो u into v वाली फॉर्म है तो पहले x को बाहर ले लेंगे, log x का कर देंगे तो log x का क्या होगा 1 बाई x प्लस, अब log x को बाहर ले लो और x का क्या होता है 1 होता है, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx by dx लिखेंगे ना, dx by dx तो वो कितना हो जाएगा 1 ही तो हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया x से x कैंसिल 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। इसका करते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 by x है तो x को ऊपर ले जाओ, x की पावर -1 तो dy by dx, x की पावर -1 का क्या होगा x की पावर nx n-1 ये वाले फॉर्मूले से, तो -1 आगे आ जाएगा और एक पावर -1 हो जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको अपन 1 अपॉन में x स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि x की पावर -2 है, नीचे जाके प्लस हो जाएगी तो माइनस का 1 अपॉन में x स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसका करते हैं तो dy by dx, sin x का क्या होता है तो cos x ही होता है, तो फॉर्मूला ही आ गया, sin x का क्या होता है cos x होता है। अब sin x स्क्वायर का कैसे करेंगे ध्यान रखना, तो देखो dy by dx sin x स्क्वायर है, sin x अकेला होता तो cos x लिख देते, पर sin x स्क्वायर है तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, पहले फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके अंदर फंक्शन है अलजेब्रिक, तो सबसे पहले वाले फंक्शन का करेंगे, तो पहले वाला फंक्शन कौन है cos x स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि इसका sin का डिफरेंशिएशन करना है ना अपन, मतलब कि क्या करना है d अपॉन में dx sin x स्क्वायर, तो सबसे पहले किसका होगा sin का होगा, sin का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर, sin x स्क्वायर का क्या होगा cos x स्क्वायर, क्योंकि sin का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो sin x स्क्वायर का हो गया cos x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का अलग से करो, x स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, यानी आपको पहले वाले फंक्शन का करना है, फिर जो अंदर वाला फंक्शन है x स्क्वायर उसका भी करना होता है हमेशा, ये ध्यान रखना, ये हमेशा हर में रूल लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे sin x का करना था, sin का हो गया cos x, पर x का करना है तो x का तो 1 ही होगा, तो यहाँ पर वो लिखते नहीं है, तो यहाँ पर cos x से लिखते हैं। पर ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर पावर होती है 1 से ज्यादा, तो आपको cos x स्क्वायर पहले वाले फंक्शन का करना है, sin का क्या होता है cos, अब अंदर वाले फंक्शन का करो x स्क्वायर का, तो वो होगा 2x, तो इसका आंसर आ गया 2x cos x स्क्वायर, 2x cos x स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे हमने डिफरेंशिएशन आज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो फिजिक्स में इतना ज़्यादा आपके डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितने आपको जरूरत थी, जितनी आपको बेसिक की जानकारी थी मैंने बता दी। तो आज का टॉपिक अपन यही खत्म करते हैं, कल देखेंगे समाकलन इंटीग्रेशन। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि और भी अच्छी वीडियोस और भी अच्छा कंटेंट मैं लेके आऊँगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अब इंटीग्रेशन का एक सेपरेट टॉपिक हम समझेंगे, इंटीग्रेशन को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। अगर आपको अवकलन समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, तो इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।